तो उसमें लगभग 25,000 कुछ पद थे, ठीक है ना। उसमें मेरा भी एसएसबी में चयन हुआ है। आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी, लगे रहो। तो कैसा लगा जी? मोटेट तो इजी होती है, कोई इतनी टफ नहीं होती है। तो ये नजर आ रहा है कि पद भी बढ़ गए, तो मौका है। मौका बहुत बढ़िया है और फॉर्म भी कम फील हुए हैं। वो फिर भी घबरा रहे हैं कि कहीं हमारी हाइट कम ना हो जाए वहाँ पर। तो कैसा स्वागत है आपका इस छोटी सी वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जिस प्रकार जो एसएससी के छात्र हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं और एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है बहुत जोश के साथ। और जोश के साथ सरकार ने और जोश बढ़ा दिया, उसमें वैकेंसी बढ़ा दी है। और हमारे बीच मौजूद भी हैं जिसका पिछली बार के जो एसएससी में सिलेक्शन हुआ, वो यहाँ पर सिलेक्शन जिनका हुआ वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का वो एग्जाम था और किस प्रकार उन्हें सफलता मिली। सबसे पहले स्वागत है आपका। अपना नाम और परिचय के साथ बताइए कि किस प्रकार एसएससी में आपका सिलेक्शन हुआ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो 2021 में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 25,000 कुछ पद थे, ठीक है ना। उसमें मेरा भी एसएसबी में चयन हुआ है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कोई इतना टफ नहीं था। अगर कोई बच्चा कंटिन्यू 1 साल से तैयारी कर रहा और उसका बेस भी थोड़ा बहुत क्लियर है और वो कंटिन्यू 1 साल से लगा हुआ है तैयारी में, तो उसका आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बस मैं तो बच्चों को भी यही, जो न्यू बच्चे 2022 में जो भर्ती है इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि भाई अपना निरंतर प्रयास करें, आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी, लगे रहो। तो अगर हम बात करें इस एग्जाम में जो जीके आती है, तो जीके का लेवल कैसा नजर आया आपको? कैसा लगा जीके? मोटेट तो इजी होती है, कोई इतनी टफ नहीं होती है। तो जैसे कि अब है तो 10-12 क्वेश्चन अगर हम कर पाए तो बड़ी बात, या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं? उससे ज्यादा कर सकते हो आप, बस डिपेंड करता है कि आपने तैयारी किस मोड में की, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये होता है कि पूरा ना पढ़ के थोड़ा स्मार्ट स्टडी की जाए तो आप बिल्कुल कर दोगे, बिल्कुल भी। जैसे कि हमें पता है कि अब 20 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट के तो आप उसमें 20 में से 18, 19 या 17 के समथिंग आराम से कर दो। आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था जिसे आप मान सकते हैं कि जिसके दम पर हिंदी जैसे होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी, एग्जाम निकाला जा सकता है? सर मेरे चारों ही सब्जेक्ट एवरेज थे। मैं किसी में जिसे बढ़िया कह सकते हो आप? जो मैथ में मैं कुछ अच्छा कर पाया इस बारी भर्ती में, और मैं बच्चों से अपेक्षा करता हूँ कि मैथ नहीं सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से लेके चले और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल लगे रहो जी। हाँ जी, हमारे पास जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो आप एग्जाम के टेस्ट भी लगा रहे होंगे, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखो रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कम पड़ रहा है। अगर इस एग्जाम की बात करूं तो अब की बार जो भी सारा खेल है तो टाइम के ऊपर है जी। जो अब ये तो ये नजर आ रहा है कि पद भी बढ़ गए, तो मौका है। मौका बहुत बढ़िया है, क्योंकि पिछले बार भाई ने बताया कि 25,000 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार 45,000 के समथिंग हो गई है और फॉर्म भी कम फील हुए हैं। मतलब पता लगा है आरटी डाली थी जैसे, तो बहुत बढ़िया चांस है। बस थोड़ा सा यही है कि पिछली बार के मुकाबले अब की बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ही वो बेनिफिट मिल सकता है। जी हाँ, अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या तैयारी करनी चाहिए? कुछ जो लड़के हैं तो जो फिजिकल में रेस का है वो कैसा है, कितनी रेस होती है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए एसएससी जीडी के थ्रू। इसमें फिजिकल में भाई देखो, फिजिकल में इसमें 5 किलोमीटर की रेस होती है भाई, और इसमें हमें 24 मिनट का टाइम मिलता है। अगर नॉर्मल इंसान कोई बहुत ही कम फिजिकल वर्क नहीं करता उसके लिए बहुत से ऐसे हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, एकदम से मूव हो गए एसएससी जीडी में, जो वे पढ़ने में अच्छे हैं पर वे फिजिकल इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है भाई, मैं उनको सजेस्ट ये करूँगा कि उनको अभी से थोड़ा थोड़ा लेके चल देना चाहिए। अभी से ही आप ज़्यादा नहीं, कुछ आपको अपने शरीर को 1 घंटा भी दो ना, सुबह दे लो या शाम, तो बहुत है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए तो उतना करना चाहिए। अभी जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़ दो, एग्ज़ाम की तैयारी भी कंटिन्यू रखो और ज़्यादा टाइम दो इसको। एग्जाम देने के बाद कुछ महीने मिल पाएंगे तैयारी करने के लिए? है, इतना टाइम लगता नहीं, ज़्यादा मैक्सिमम इसको एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 1 या 1.5 महीना मिलेगा, 40 से 45 दिन। जी हाँ, आपके एक्शन मोड में है सरकार, और फिजिकल बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो जो एसएससी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, वो फिजिकल पे भी ध्यान दें। और अब हम बात करेंगे
कि जो रीजनिंग है और मैथ है तो इसे कैसे कवर कर रहे हैं आप? मैथ रीजनिंग हुई, जैसे सभी में एक एक घंटा दो, ठीक है, 1 घंटा मैथ को दो, 1 घंटा रीजनिंग को, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चलो लेके, कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, ठीक है। आपने पता होगा अनुशासन सफलता की पूंजी है। अगर आप अनुशासन से चलेंगे किसी भी वर्क को लेके तो आप सक्सेस हमेशा होगे। जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, अब है ना एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत पास है, तो टेस्ट की भूमिका कितनी है? टेस्ट जो लगाते हैं टेक्स्ट बुक से, वह अन्य जो ऐप्स हैं उनसे टेस्ट लगा रहे हैं, उसकी भूमिका कितनी एग्ज़ाम को सफलता की ओर ले टेस्ट जाती की है? बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि टेस्ट ही हमारा जो टाइम मैनेज है वो यही टेस्ट में होगा। जी, जैसे कह देते हैं कि 1 घंटा टाइम है और अब 80 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या था, पहले 1.5 घंटे का टाइम था और 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन अब की बार जो पैटर्न चेंज हुआ है तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको अगर अपना टाइम मैनेजमेंट सही बनाना है, सही रखना है, तो अभी से टेस्ट देना चालू करें। जी हाँ, एसएससी एस्पिरेंट ये ध्यान दे कि वे टेस्ट लगाना शुरू कर दें और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। नबी पिछली बार से दिया तो कैसे एनालाइज करते थे टेस्ट की, कितनी भूमिका समझते हैं इस एग्ज़ाम में? तो सौरभ जी, मैं आपको बता दूं, टेस्ट की कोई भी एग्ज़ाम हो, जीडी हो, कोई भी हमारा रेलवे का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, उसमें मॉक टेस्ट की भूमिका एक अहम भूमिका होती है। देखो, अगर आप कोई बच्चा कंटिन्यू तैयारी कर रहा है तो उसे हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट कंटिन्यू लगाना चाहिए। और जैसे कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है कि भाई 30 दिन रह गए या 45 दिन रह गए, उससे हमें 1 दिन छोड़ के 1 दिन कंटिन्यू हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए। तभी तो टेस्ट का हमें प्रॉफिट होगा कि भाई हम उसे लगा रहे कि कहाँ हमारे अंदर कमी है, किस सब्जेक्ट में हम अभी वीक है, उससे हमें उसका पता होगा और हमें बिल्कुल निरंतर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। जी हाँ, अब जो एसएससी एस्पिरेंट है जो टेस्ट लगा रहे हैं तो कई क्वेश्चन निकल के आता है कि सर बहुत सारे गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, उन्हें कैसे मैनेज करें? बहुत सारे गलत हो जा रहे हैं जिससे कि हमें टेस्ट लगाते हुए बच्चे एक तो होपलेस होते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल निडर होकर, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में बिल्कुल टेस्ट लगाना है। उसमें कोई डरने वाली बात कुछ नहीं। अगर आप घबराओगे तो अपना ही नुकसान करोगे इसमें, ठीक है ना। मैं तो ये बच्चे को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, यही सलाह देना चाहूँगा कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ। मगर आपने तैयारी की है तो बिल्कुल मतलब आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम में बैठिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और टेस्ट में भी ऐसे ही करिए, अगर जो आप हैबिट्स यहाँ से डालोगे वही सेम एग्ज़ाम में रहेगी। देखो, जब मैं टेस्ट लगाता था तो मुझे भी कभी कभी ऐसे हो जाता था कि भाई मतलब थोड़ा नर्वस हो जाता था ऐसे, तो मैंने उसे सुधारने के लिए कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाए, उनका एनालिसिस किया और मैं एग्ज़ाम में जैसे गया तो मुझे ऐसा लगा कि एग्ज़ाम में बैठ के मतलब कि पूरा ही एग्ज़ाम खुद ही है। मैंने जैसे कि 100 के 100 क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथों से बना रखे हों, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि 100 के 100 मैंने अपने हाथों से बना रखे हो। तो ये सब मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये मॉक टेस्ट और मेरी जो स्मार्ट स्टडी थी उसका ही मुझे परिणाम फलस्वरूप फल मिला है। मैं बस उसी का मानता हूँ। सफलता की ओर आप करीब पहुँचे। तो एनालिसिस जैसे आप कर रहे थे तो उसके माध्यम क्या था? आप किताबों से पढ़ रहे थे या कुछ ऑनलाइन माध्यम आपने लिया था? नहीं सर, मैंने देखो ऑनलाइन भी पढ़ा, मैं किताबों से पढ़ा। देखो, ऑनलाइन की भी एक लिमिट होती है कि भाई ज़्यादा एक क्लास ली, उसे फिर एनालिसिस करो, अपनी मतलब बुक से पढ़ो, उसे देखो और टेस्ट में जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे भी पकड़ो, उसे देखो कि भाई मेरा मतलब जैसे कि हमारे सेंटोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, विलोम होते हैं, उन्हें भी देखो भाई मेरा क्या गलत हो रहा है, उसे दोबारा एक बार और रिवाइज करो। मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवाइज करना चाहिए इंसान को, ठीक है। अपना जो कोर्स है जिसमें भी जो कुछ बच्चे जैसे कि नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, अपना जो आपने कोर्स लिया उसे अब तक अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो 10-12 दिसंबर तक उसे पूर्ण तक कंप्लीट कर दीजिए। और जो न्यू कुछ नहीं पढ़ना, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। बस उससे जो आपने नोट्स बना रखे हैं अपना उनको ही रिवाइज करो लगातार और कंटिन्यू टेस्ट लगाओ, 100% आपको सफलता मिलेगी। जी। और फिजिकल का आपका कैसा रहा? फिजिकल के बारे में आप बता दें कि आपका सिलेक्शन हुआ तो जितने हमें देख रहे हैं उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे तैयारी के साथ साथ में फिजिकल कैसे कवर करें। देखो सर, फिजिकल का ऐसा है, देखो फिजिकल थोड़ा जिस बच्चे ने कभी फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं उसके तो काफ़ी टफ बैठता है, ठीक है ना। और जो एसएससी है हमारी वो एग्जाम के बाद फिजिकल में कोई ज़्यादा टाइम नहीं देती, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों को मैं इस बार तो कब मिलने वाला है, जैसे कि सरकार एक्शन मोड में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और अब की बार तो मेरे सामने हमें जो हमारी भर्ती थी 40 से 45 दिन का टाइम मिला था, लेकिन मेरा अब के मानना है और बाकी जो हमारे टीचर गुरुजन है उनका भी यही मानना है कि अब की बार उससे भी कम समय मिलेगा, लगभग आपको 1 महीना भी मुश्किल से मिलेगा फिजिकल का। तो मैं बच्चों से यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हो, उसके साथ कंटिन्यू शाम के टाइम में, इवनिंग में, सुबह मॉर्निंग में कभी भी
1-2 घंटे के लिए फिजिकल अपना स्टार्ट कर दे, अभी से अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको फिजिकल के लिए कोई टाइम मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, जो एसएससी एस्पिरेंट इस समय हमें देख रहे हैं वो अपने फिजिकल पे भी ध्यान दें, क्योंकि फिजिकल बहुत ज़रूरी है। बिना फिजिकल के आप किसी आर्मी में या किसी भी पोस्ट पे नहीं जा सकते जो फोर्स की हैं। जी हम बात करेंगे कि कितना सेफ रहेगा, कितने नंबर टेक्स्ट बुक में लाकर अपने को सेफ समझ सकते हैं हम भी। अभी तो अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के अपने आंकड़े खुद के हैं तो वो 110-15 तक दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे वैकेंसी भी बढ़ गई है जी और उससे आपको देखा हो तुमने कि फॉर्म भी कम ही भरे गए हैं इस बार अप्लाई हुए पहले के मुकाबले, तो मेरे को भी यही लगता है कि 110, 15, 20 तक सेफ स्कोर है ओबीसी के लिए। जनरल के लिए 25 तक मान लो, यानी कि 55 क्वेश्चन यदि कोई कर रहा है हाँ। और गलत ना करे। हाँ, अगर गलत कर रहा है तो बिल्कुल, अगर देखें तो नॉर्मलाइजेशन के हमें भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। अपने भरोसे चलो, 80 क्वेश्चन है, 80 में से अपने टारगेट बना के चलो, हमें 65 से 70 राइट करने हैं। अगर इतना 70 का टारगेट लेके चलोगे तो आपके 60, 62, 65 हो जाएंगे राइट, तो उतने में बिल्कुल सेफ है। तो टेक्स्ट बुक एक बढ़िया टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे ऑनलाइन एग्जाम के लिए अभी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे कुछ बच्चों को, ऐसे दिख रहा है जो निराशा है वो टेस्ट देने से जाएगी, ना कि उसको निराश अब खुद को निराश करने से। अगर हम कंटिन्यू टेस्ट देते रहेंगे तो हम आराम से धीरे धीरे करके अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे और हमें उसमें भी और नंबर में भी सुधार होगा। उससे कैसे होगा, जब हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं, हमें कोई दिख रहा है कि हमारा ये टॉपिक बार बार गलत हो रहा है, तो हमें उसके ऊपर वर्क करना है, ना कि जो हमारा हर बार राइट हो रहा है उसके ऊपर वर्क ना करो। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। बस जो हमारी कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करो, उसको सुधारो तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। और जीएस को कैसे कवर, आपके हिसाब से जीएस का पोर्शन है जो बताते हैं कि एसएससी की जीएस बहुत हार्ड आती है। हाँ, एसएससी की जीएस में अगर हम सोचते हैं कि हम 20 में से 20 कर देंगे तो इम्पॉसिबल ही समझो इसको लगभग। तो कितना ये मानने की कितने क्वेश्चन करने चाहिए अंदाजा? इसमें हमें अगर देखा जाए तो 14, 15, 16 क्वेश्चन अगर कर देना तो काफ़ी है, बहुत है इतना। और उसके लिए हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मॉडरेट पढ़ो और करंट पढ़ो। इसमें ज़्यादा क्या होता है, करंटली क्वेश्चन पूछते हैं, और करंट भी ये नहीं कि कोई 1 महीना 2 महीना 6 महीने की पूछते हैं, ये कभी कभी 1.5-2 साल तक की भी पूछ लेते हैं पीछे की। मतलब जैसे 22 चल रहा है ना, 22 खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, तो अभी 21 के भी क्वेश्चन डाल देंगे इसमें। 1-2 ऐसे करते हैं तो बच्चों को ना 21 और स्टैटिक जीके पर फोकस रखना चाहिए। अगर इतना भी कर लिया ना कि मॉडरेट पढ़ लिया और जीके में स्टैटिक जीके पढ़ ली और करंट पढ़ ली, तो उसमें आराम से 12 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। जी हाँ, 12 से 15 क्वेश्चन कह रहे हैं। तो हिंदी को कैसे कवर करें? हिंदी के लिए क्या माध्यम होना चाहिए? क्या हम बुक से पढ़ें, क्या हम ऑनलाइन माध्यम जो वीडियो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो कैसे कवर करें? देखो, हिंदी के लिए तो हिंदी की बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है। और जैसे कि कोई बुक हो, आप थोड़ा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो उन्हें बता सके आप बुक के नाम। देखो, बुक तो बहुत अवेलेबल है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो आदित्य प्रकाशन की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। बहुत गहराई से दिया गया है, बहुत डीपली दिया गया है। जी 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 जी, ठीक है। उसमें आपका कोई क्वेश्चन शायद होगा कि ना मिले, लेकिन हर क्वेश्चन उसमें अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है, उसमें टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी कमांड अच्छी होगी। मैंने भी देखा है आदित्य जी की बुक है, बहुत भारी भरकम है। तो जो उसने एसएससी में जो वे हैं पोर्शन दिया है, सिलेबस दिया है, उनसे टॉपिक उठा के केवल उतना ही पढ़े या सारी पढ़ दे? नहीं, जितना टॉपिक उसमें एसएससी अपने अकॉर्डिंग टॉपिक दे रहे हैं तो वही पढ़े, उससे बेनिफिट मिले, उससे प्रैक्टिस करे, ठीक है। और क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए आप हो सके तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चले, ना कि आप ये सोच रहे हैं कि उस बुक को सारी पढ़ ले, ठीक है। आना तो उसमें वही है जो टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए आप सीमित पढ़े, ठीक है। अगर आपको सफल होना इसमें तो आप सीमित पढ़े, जो आपका मतलब टॉपिक है जो भी उसके, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़े और फिर टेस्ट लगाएं, ठीक है। तो जीएस को कैसे कवर कर रहे हैं आप? जैसे कि आप देखो, जीएस तो रोज़ाना करंट अफेयर भी बहुत ही मतलब कि बन रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, और मेरा तो अपना मानना है। कोई बुक, कोई माध्यम जो आप बताना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगता है? देखो, जीएस के लिए तो अंकित भाटी की आ रही है बुक फिलहाल, बहुत अच्छी है। सामान्य अध्ययन 4 बुक बनाई है शायद। जी। तो उसने एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक के, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो बुक तैयार की है जी। तो मेरा मानना प्रीवियस ईयर जी वही तैयार करो, क्योंकि अभी टाइम कम है आपके पास, तो इसलिए वो बहुत अच्छी बुक रहेगी। जी हाँ, आपका सिलेक्शन हुआ। और जीएस को आपने कैसे कवर किया, कहाँ से
ऑनलाइन माध्यम से या बुकों के माध्यम से कैसे आपने कवर किया, वो भी आप बताएं तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा होगा। सर देखो, मैंने जो जीएस का जो पोर्शन है मैंने कुछ ऑनलाइन भी किया है और कुछ अपने खुद के हाथों से नोट्स भी बनाए और कुछ मैंने बुक की भी उसमें हेल्प ली है। तो बुक्स कौन सी होगी, थोड़ा नाम अगर आप बताना सर चाहें। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो जीएस होता है हमारा एक अथा होती है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है सर उसकी कोई भी, ठीक है ना। तो सर मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमारे अंकित भाटी सर हैं RW वाले, और हमारे उत्कर्ष चैनल है, और हमारे सर गौरव सर बहुत फेमस है। बिल्कुल सर बिल्कुल, और हमारे DK राठी है सर, उनकी बुक आती है, और हमारे महेश कुमार बंडवाल है, उनकी बुक बहुत अच्छी है। बुक है देखो सर सभी अच्छी है, लेकिन पढ़ने के ऊपर बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि भाई उसे कहाँ से समझ आ रहा है या क्या किसको कौन सा पैटर्न अच्छा लगता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, भाषा अलग होती है हर बुक की। बिल्कुल बिल्कुल सर। बस मेरे तो बच्चों से यही है कि भाई जिस भी माध्यम से पढ़ो अपने सच्ची लगन और पूरे विश्वास के साथ पढ़ो। बस सर मैं तो आप जीएस में कितना कवर हो गया, कितने क्वेश्चन पिछली बार? सर हमारा जो फुल एग्जाम जो था वो 100 क्वेश्चन का था सर, उसमें 25% की जीके थी, उसमें तो लगभग मैं 80 क्वेश्चन में लगभग कर आया था सर उसमें उस समय। तो जीएस की कितनी माने अंदाजा अनुमान लगा सर के बाद 20 नंबर की जीएस है, तो मेरा जो मानना है कि जो अच्छा बच्चा है वो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर देगा अगर उसने अच्छे से तैयारी की रखी है। और लेकिन अगर वो 12 से 13 के बीच भी करता है तो वो भी बहुत अच्छा है सर, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अपने होर सब्जेक्ट पर कमेंट बनाए तो आराम से उसका अपनी फर्स्ट चॉइस वो ले लेगा सर। जी हाँ, जो SC एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन क्या हो सकता है आपकी नज़र में? मोटिवेशन तो अगर देखा जाए अपने माता पिता के फ़ोटो को सामने रखो और उनकी खुशी के लिए हमें क्या चाहिए। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो उस सबसे बड़ी खुशी वही है उनके लिए। तो वही मोटिवेशन तो सबसे बड़ा यही है कि अपने माता पिता को खुश करने के लिए उनको ज्वाइनिंग लेटर 2 ला के, तो सबसे बड़ी बात होती है परिवार के लिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी है। इससे बड़ी कोई खुशी होनी और ये मौका बहुत अहम है। फिलहाल इतनी जल्दी भर्ती होने वाली है, इससे जल्दी मेरे हिसाब से अगर मैं 2-3 साल से, मेरे ख्याल से 3 साल से मैं लगा हुआ हूँ इसमें। अभी कुछ टाइम से तो 2-2.5 साल तक तो कोई वैकेंसी नहीं आई थी किसी भी तरह की, और वैकेंसी आई तो एग्ज़ाम नहीं हुआ। ग्रुप D का लटका पड़ा था 3.5 साल में। तो अब अगर देखा जाए तो जिस स्पीड से ये आई है पिछले 3-4 सालों में मैंने देखा ही नहीं कोई इतनी एक्शन मोड में था, इतनी स्पीड से वर्क हो रहा था। 2024 का चुनाव को लेकर अलर्ट है सरकार। ये चुनाव का जरिया अगर देखा जाए तो वो रख सकते, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन हाँ ये है, अवसर है हमारे लिए। SSC भी अब कुछ फास्ट हो गई है पहले से। पहले SSC का एग्जाम कैलेंडर भी पहले जारी कर देते हैं, पहले डेट वगैरह। और जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैलेंडर इन्होंने फॉर्म की वैकेंसी कब आएंगी, कब खत्म होगी, एग्जाम की डेट भी एडवांस में दे रखी है। SSC बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इस हिसाब से अगर इस लिहाज से देखा जाए तो SSC की तैयारी करते रहो। साल 1-1.5 साल के अंदर नया भी कोई बच्चा अगर लगता है 1 साल में आराम से ज्वाइन हो सकता है कहीं भी। और मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी बात यही है, अपने माता पिता को अगर खुश करना है तो भाई उनकी फ़ोटो को सामने रखो, उन्हें खुश करने के लिए। इससे अच्छा कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। जी हाँ, देखिए किस प्रकार बता रहे हैं कि माता पिता को खुश करें, क्योंकि उनकी वजह से आज हम बड़े हुए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी बहुत अहम भूमिका है। और जो SSC एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैंने उनके जो यहाँ पर एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में, उनके जो विचार हैं, उन्होंने कैसे तैयारी की, उनका मोटिवेशन क्या था और कैसे कैसे फिजिकल तक पहुँचे, और वो सब मैंने बताया। और आप इसे देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किए ताकि ये जानकारी उन SSC एस्पिरेंट के पास पहुंच सके जो इस वीडियो को देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।